हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है InShot ऐप आपने पहले भी देखी होगी और अपने लाइव इवेंट्स की ब्यूटीफुल पिक्चर्स को एक जगह कलेक्ट करने के लिए, अच्छी सी अट्रैक्टिव सी मूवी बनाने के लिए आपने उसको यूज़ किया होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये ऐप आपको डॉलर्स कमा के दे सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में इस वक्त मोस्ट डिमांडिंग नीच जो है वो वीडियो एडिटिंग। मुझे पता है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस का नाम सुनकर आपके जहन में फाइवर और अपवर्क का नाम आया होगा और आप वो सोचकर ही डर गए होंगे, क्योंकि आपके दिमाग में ये है कि वो एक मोस्ट सैचुरेटेड ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ पे दुनिया का टैलेंट भरा हुआ है और आपके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप मेरी इस बात से भी ना घबराएं कि मैं आपको कह दूंगी कि जाएं और फाइवर पे काम ढूंढें। नहीं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी कि आपने एक स्किल जिसका नाम है प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, वो सीखनी है और उसको सीखकर किस तरह अर्न करना है, अपने टैलेंट को आपने किस तरह सेल करना है। अगर मैं आपको फाइवर का प्लेटफॉर्म बताऊंगी तो मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप गिग बनाएं और फिर इंतज़ार करें सालों कि शायद कोई आपको कांटेक्ट करे। नहीं जी, हम पाकिस्तानी हैं और हम बहुत सारे लूप वेज जानते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से, अगर फाइवर पे भी काम करना है तो क्या तरीका आपने अपनाना है और किस तरह से आपने डायरेक्ट क्लाइंट को कांटेक्ट करना है। मैं वो तरीका आज बताने वाली हूँ जो शायद ही आज तक किसी भी यूट्यूबर्स ने या किसी भी फ्रीलांसर ने आपको बताया होगा। मैं भी इस तरह काम करती हूँ। मैं बहुत पुरानी या मानी हुई फ्रीलांसर नहीं हूँ, मैं इस बात का दावा नहीं करती, लेकिन मैंने आते ही काम ढूंढ लिया था। मैंने किस तरह काम ढूंढा है मैं आपको बताऊँगी, आप भी इसी तरह ढूंढ सकते हैं। तो चलिए फिर हम आज इस स्किल को सीखते हैं। हम A to Z सब कुछ सीखेंगे और फिर आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि अगर कोई चीज़ मैंने स्किप की तो मैं आपको वो भी सो काइंडली बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर और विदाउट स्किप किए इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और फिर इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और प्रैक्टिस करके मुझसे क्वेश्चन भी पूछने हैं कमेंट। और क्योंकि आज मैं आपको ये तमाम चीज़ें मोबाइल पर सिखा रही हूँ, इसलिए ना किसी लैपटॉप कंप्यूटर की नीड है और ना ही कोई बड़े प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर्स को सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए सिंपल सी चीज़ है जो आपने ऐप स्टोर से जाके डाउनलोड करनी है। तो जो हमारे पास पाकिस्तानियों के पास जो ढेर सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि मैं ये काम करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास ये नहीं है तो वो नहीं है। सो इट इज़ मोस्ट सिंपल। तो तमाम एक्सक्यूज़ेस अब ख़त्म हो जाने चाहिए। मैं आपको स्किल भी सिखाऊंगी बहुत इजी वे में, मोबाइल के थ्रू सिखाऊंगी, जो मोबाइल सबको यूज़ करने आता है। और मैं आपको आज ये भी सिखाऊंगी कि आपने फाइवर पे किस तरह से अपना काम ढूंढना है या किसी भी ऑनलाइन मार्केट पे किस तरह काम ढूंढना है। इन तमाम चीज़ों के बाद मेरे पाकिस्तानी भाइयों और बहनों, अभी भी आपके पास अगर कोई एक्सक्यूज़ बचता है तो इसका मतलब है कि आप अमीर होने के लिए पैदा नहीं हुए। तो जनाब, जो लोग अर्न करना चाहते हैं ऑनलाइन तो ये वीडियो उनके लिए बेस्ट है। सो आइए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि किस तरह से हम इस सिंपल सी ऐप के थ्रू प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जल्दी से आपने ऐप स्टोर पे जाना है और लिखना है InShot एडिटर वीडियो। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आपके पास इस तरह की एक ऐप आएगी। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है तो मैं ओपन करूँगी और आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो इस तरह का आपके पास एक इंटरफेस आएगा। उसमें फ़ोटोज़, कोलाज, वीडियोस और बाकी डिफरेंट चीज़ें, मटेरियल्स ऑलरेडी टेम्पलेट सब मौजूद होंगी। लेकिन मैं वीडियो पे क्लिक करती हूँ और यहाँ पर आपके पास न्यू का ऑप्शन आएगा और नीचे ड्राफ्ट्स हैं, देखें, यानी कि जो ऑलरेडी वीडियो बनाते हैं उसके अंदर होते हैं। मैंने न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करते ही मेरे पास अपनी मीडिया फाइल खुल गई। मीडिया फाइल में ऊपर वीडियो पे मैंने क्लिक किया। फ़ोटोज़ भी आप जो चाहें ऐड कर सकते हैं। मैंने वीडियोज़ पे क्लिक किया है और जैसे ही मैंने वीडियो पे क्लिक किया, कुछ वीडियोज़ मैंने डाउनलोड की हुई थी, उसमें से एक मैंने सेलेक्ट कर ली। ये कुछ रॉयल्टी फ्री वीडियोस है। ये कहाँ से डाउनलोड होती हैं, इन तमाम मालूमात के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जनाब, ये मैंने दो सेलेक्ट किए। आप चाहें तो यहीं से ये जो एक सीजर का निशान है वहाँ इसको क्लिक करके आप डायरेक्ट ट्रिम भी कर सकते हैं। आपको जितना पोर्शन लेना है, ये देखिए मैं ट्रिम कर रही हूँ, आपको जितना पोर्शन लेना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसको ओपन करने के बाद आप जो है
जब काम कर रहे होंगे उस वक्त भी शॉर्ट कर सकते हैं। मैंने यहीं से इसको ट्रिम कर लिया जितना मुझे चाहिए था और फिर मैं इसको ओके करती हूँ। और जो सेकंड वाली है उसको भी आप चाहें तो उसको भी ट्रिम कर सकते हैं। अच्छा जी, मैंने ओके किया। फिर आप यहाँ देखें कि ये वीडियोस यहाँ सेलेक्ट हो चुकी हैं और नीचे मेरे पास स्ट्रीमलाइन में आ चुकी हैं। ये इस तरह प्ले हो रही है, एक ख़त्म हुई, यहाँ पे दूसरी ये स्टार्ट हो गई इस तरह से। और उसके बाद आपको ये इन शॉट का एक लोगो नज़र आता है, उसको भी कैसे रिमूव करना है मैं आगे जाके आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रिमूव हो। अब हम इसके ऑप्शंस की तरफ आते हैं वन बाय वन। यहाँ आपको कैनवास नज़र आता है। सबसे पहले आपने कैनवास सेलेक्ट करना है। अगर आपको यूट्यूब की वीडियो के लिए इसको एडिट करना है तो आप यूट्यूब करेंगे, अदरवाइज इंस्टा और टिकटॉक और हर तरह की वीडियोज़ के कैनवास आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ पे ओके किया। अब इसका डायमेंशन अकॉर्डिंग टू यूट्यूब वीडियो आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन म्यूजिक का है, इसको हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर आप किसी किस्म का म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, किसी किस्म के इफेक्ट्स और अपनी और वीडियो ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। म्यूजिक पे क्लिक करती हूँ। यहाँ देखिए माय म्यूजिक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो और इसके अलावा इफेक्ट्स वगैरह भी इनके अपने मौजूद हैं, आप चाहे तो डाउनलोड करके अपने माय म्यूजिक में आ सकते हैं। माय म्यूजिक में मैं यहाँ आ गई, मेरे कुछ ऑडियोज डाउनलोड हुए हुए, कुछ रिकॉर्ड हुए हुए यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। उसमें से जो भी मैं चाहूँ वो सेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पे एक मोटिवेशनल क्लिप के नाम से मैंने एक डाउनलोड किया हुआ था, ये रॉयल्टी फ्री ऑडियो है। इसको मैं सेलेक्ट करती हूँ और यहाँ देखिए एक और ऊपर आपकी स्ट्रीम बन गई है। ये एक्चुअली जो है वो आपकी सेकंड लेयर बन चुकी है जिसमें म्यूजिक आ चुका है। आप चाहे तो म्यूजिक बाद से शुरू कर दें, अगर आप इसको आगे ड्रैग कर देंगे और फिर इसके बाद आप एडिट पे क्लिक किया तो मैं इसको म्यूजिक की वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकती हूँ और मैं इसको ट्रिम भी कर सकती हूँ। मुझे जितना म्यूजिक चाहिएगा मैं उसको सेलेक्ट कर सकती हूँ। अलावा ये देखिए मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया, आप चाहे तो बढ़ा दें। और ये फेड इन फेड आउट भी मैं भी आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये काम होगा। अब मैं उसे यहाँ पे ड्रैग करके शुरू में लेके आती हूँ तो ये शुरू से म्यूजिक प्ले हो जाएगा। अब चूंकि मेरी वीडियो की लेंथ छोटी है और ये म्यूजिक बड़ा है तो मैं दोबारा से उसको ट्रिम करके और उसको शॉर्ट कर दूंगी। इसके अलावा मैं मेन स्ट्रीम में लेयर से भी इसको ड्रैग कर सकती हूँ और इसके अलावा इसको ट्रिम कर सकती हूँ यहाँ डायरेक्ट लेयर से भी। अच्छा जी, जितना मेरी वीडियो है मैंने उसको इतना ड्रैग करके और उसको सेलेक्ट कर लिया। साउंड की लेयर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मजीद ऑप्शन आएंगे, लाइक आप साउंड को किसी भी साउंड के बीच में से या साइड के किसी पार्ट को आप स्प्लिट कर सकते हैं, उसको डुप्लीकेट कर सकते हैं, डी नॉइज कर सकते हैं और डिफरेंट ऑप्शंस आप देख सकते थे कि आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं प्लस के इस पर क्लिक करके इसमें मजीद वीडियो या फोटो ऐड करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि देखिए मैं वीडियो किस पे आ गई। मैंने एक और वीडियो सेलेक्ट की। अब पहले मैंने डायरेक्ट ट्रिम की थी, अब मैं इसको लेयर के अंदर लेकर आ चुकी हूँ। अब मैं यहाँ से ट्रिम करके आपको दिखाती हूँ कि आप अगर ड्यूरिंग आप एडिटिंग अगर यहाँ से कोई पार्ट ट्रिम करना चाहे तो आप ट्रिम कर सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं। अब मैं देखती हूँ कि मेरा जो साउंड है वो कंप्लीट वीडियो का नहीं है तो मैं क्लिक करके एरो पे और डिटेल वीडियो क्लिप एंड जहाँ तक होगी वहाँ तक मैंने उसको एरो को क्लिक किया तो वो साउंड एंड तक आ गया। अब मेरा जो साउंड है वो शुरू से लेके आखिर तक अप्लाई हो चुका है। साउंड के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि हमारे पास क्या है, स्टिकर। स्टिकर बेसिकली आपको किसी किस्म का कोई इमेज लगाना है तो आप लगा सकते हैं। इसमें टेक्स्ट भी है, स्टिकर भी है और एक डिटेल का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। डिटेल में आप किसी पार्ट को ब्लर कर सकते हैं, उसमें आप ऐड करेंगे तो ब्लर का ऑप्शन होगा। चलिए जी, स्टिकर को क्लिक किया और यहाँ पर देखते हैं कि क्या है, इनके अपने ऑलरेडी कुछ स्टिकर्स हैं वो आप डाल सकते हैं, ऊपर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर जब इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ मैंने आपको एरो दिखाया तो आप मजीद स्टिकर्स को मतलब पिक्चर्स इमेजेस को भी स्टिकर बना सकते हैं। मेरे पास कुछ रिसेंटली यूज़ आ रहे थे, फिर मैं गैलरी में गई जब क्लिक करके तो गैलरी में देखें कि यहाँ पर मेरे पास तमाम जो इमेजेस है मेरे वो आ गए और मेरी लाइब्रेरी के ऑप्शन है कि मैं किसी भी जगह को खोल के लेकर अगर आपने कैनवा में कोई लोगो बनाया है तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको भी स्टिकर बना सकते हैं। मैं अपना कैनवा से उठाऊंगी एक लोगो और उसको सेलेक्ट करूंगी यहाँ से और इसके बाद हम देखेंगे कि उसको हम किस तरीके से एडिट करेंगे। मैंने यहाँ सेलेक्ट करके एक अपना लोगो उठा लिया है और इसको यहाँ पर देखें जी ये जनाब आ गया। आप चाहे तो उसका बैकग्राउंड भी रिमूव कर सकते हैं। आपने देखा मैंने इसको ड्रैग करके एक से दूसरी जगह पोजीशन की और उसको रीसाइज भी बहुत इजीली कर दिया। आप जब 2 फिंगर से क्लिक करके इसको स्ट्रेच या फिर स्ट्रेच इन करेंगे तो वो रीसाइज होगा। यहाँ पे एक कॉर्नर पर आपको एक एडिट का निशान नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ट्रांजिशन नजर आ रही है, इन, आउट और लूप। ठीक है, ये तमाम ट्रांजिशन और इफेक्ट्स नजर आ रहेंगे, आप इफेक्ट्स भी डाल सकते हैं। लूप में जो है वो मुस्तकिल आएगी, इन और आउट में जिस वक्त आएगी फिर आउट में जाएगी। आप लूप में देख सकते हैं कि किस तरह की ट्रांजिशन है।
फिर मैं ऊपर से इसकी इंटेंसिटी और ड्यूरेशन जो है वो किस तरह की होगी आप देख सकते हैं। स्पीड एंड इंटेंसिटी को मैं कम या ज़्यादा कर सकती हूँ। ऊपर जो आपको नज़र आ रहा होगा मेरा एरो जहाँ से मैं कर रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें मज़ीद भी ऐड कर सकती हूँ। मैं प्लस का निशान ऐड करके और कर लूँगी इसमें, या फिर मेरे पास ऑलरेडी रिसेंटली यूज़ हैं, इसमें से मैं कोई उठाती हूँ एक और इमेज को और मैं इसमें डाल के बताती हूँ कि आप मल्टीपल स्टिकर्स कैसे डाल सकते हैं। असल काम यह है कि आपको ये देखना है कि जितनी भी चीज़ें मैं ऐड कर रही हूँ वो तमाम लेयर्स बनती जा रही हैं, उनको समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको रिसाइज करना और एडिट करना ये तो एक सिंपल सी चीज़ है जो आप समझ चुके होंगे। अब इसके बाद मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह इनकी 2 लेयर्स बन चुकी हैं। ठीक है जनाब, ये मैं पहले इसको सेट करती हूँ और फिर इसको ओके करने के बाद ज़रा मैं लेयर पे आती हूँ और फिर आपको इसकी लेयर चेक करवाती हूँ। ये देखें जनाब, यहाँ आपने देख लिया कि ये एक स्टिकर की लेयर बन चुकी है जो मैंने लोगो डाला था। अब ये कहाँ से स्टिकर स्टार्ट होना है, कहाँ पर एंड होना है, ये आप इसको ड्रैग करके वीडियो की किसी भी पोजीशन पर सेट कर सकते हैं। ये बेसिकली नीचे फर्स्ट लेयर थी, मेन लेयर, इसके बाद ऊपर इसके स्टिकर की लेयर है। मैं इसको ड्रैग करके आगे कर रही हूँ, यानी मुझे वीडियो के इस पार्ट पर चाहिए। अगर आप चाहें तो इसको आगे या पीछे कर सकते हैं। मैं इसको चाहूँ तो स्ट्रेच कर सकती हूँ कि मुझे कितनी देर के लिए चाहिए, या मैं इसको स्ट्रेच इन करके मैं इसको टाइम इसके ड्यूरेशन कम कर सकती हूँ। अब आप देखिए जब शुरू हुई वीडियो जहाँ से लेयर जहाँ से जहाँ तक थी बस उसी वक्त स्टिकर आया, उसके बाद स्टिकर गायब हो गया। ठीक है, अब जो है हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। ये तो स्टिकर हो गया, बिल्कुल टेक्स्ट भी इसी तरह होता है जैसे कि स्टिकर होता है। आपने टेक्स्ट जो भी आपने लिखना है वो आप टेक्स्ट इसमें टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ लर्न एंड अर्न, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको एडिट वगैरह कैसे करना है। वही आपको साइड पे लूप का निशान, सॉरी सेम इसी तरह आपको ऊपर एडिट का निशान नजर आया। अब मैं इसको लेयर, इसकी भी एक और लेयर बन गई एग्जैक्टली। अब लेयर को उठा के मैं वो इधर से उधर ड्रैग कर रही हूँ कि मैं देख रही हूँ कि मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है ये और कहाँ तक मुझे चाहिए। मैं अगर चाहती हूँ वीडियो के शुरू से आए तो मैं इसको शुरू तक कर दूँगी और एंड तक रहे तो मैं इसको एंड तक करूँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले टेक्स्ट आए और उसके बाद मेरा लोगो आए, तो मैंने लेयर्स को अकॉर्डिंगली उठा के सेलेक्ट कर लिया है, उठा के रीपोजिशन कर दी, आपने देखा होगा। अब मैं यहाँ पे आती हूँ, उसको मैं देखती हूँ कि यहाँ पर मैंने एडिट के निशान पे किया तो यहाँ पे मेरे पास कलर चूज़ करने का भी है। यहाँ पे मैं जो है आप देखें कि बॉर्डर्स भी लगा सकती हूँ और फिर उसके बाद डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इसके बाद मैं आती हूँ इसके ऊपर, ये नीचे देखें नील भी कर सकती हूँ, डिफरेंट बैकग्राउंड्स को सेलेक्ट भी कर सकती हूँ नीचे भी ऑलरेडी, या आप नया डिज़ाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकती हूँ और डिफरेंट यहाँ पे तमाम जो है वो चीज़ें हैं और यहाँ से मैं इस पर ट्रांजिशन भी लगा सकती हूँ। ये बड़े प्रोफेशनल टाइप की ट्रांजिशन इधर आ रही हैं कि जैसे टेक्स्ट टाइप होते हुए वीडियोस में आता होगा, आपने देखा होगा, आप उसमें ये ट्रांजिशन लगा सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट ट्रांजिशंस हैं और ऊपर से मैं उसकी ड्यूरेशन और इंटेंसिटी एंड मूवमेंट वगैरह को भी सेलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये देखें ये लूप पे आती हूँ तो इस तरह की कोई ट्रांजिशंस हैं, आप जैसा चाहें, जैसी आपकी चॉइस हो, जैसी नीड हो वैसे आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। मुझे ये टाइपिंग वाली ज़्यादा पसंद आ रही है तो मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ। फिर आप देखें इस लेयर पे ज़रा सा हम काम करते हैं और देखते हैं कि पहले तो मैं इसकी रिपोजिशन करती हूँ कि मुझे किस जगह चाहिए टेक्स्ट और किस साइज़ का चाहिए। ये इसको रिपोजिशन करने की मैं कोशिश की। इसके बाद मैं यहाँ पर देखती हूँ कि जहाँ तक लेयर है वहाँ तक टेक्स्ट आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं चाहती हूँ नेक्स्ट टेक्स्ट शुरू हो, मैंने फिर टेक्स्ट पे क्लिक किया और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा टेक्स्ट टाइप करती हूँ। मैं लिखती हूँ अर्न मनी ऑनलाइन फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब ये वाला टेक्स्ट जब मैं ओके करती हूँ तो मैं कहती हूँ मुझे कहाँ से चाहिए, ये वाला ख़त्म हो फिर दूसरा टेक्स्ट शुरू हो, राइट। तो मैंने उसकी लेयर को उठा के उसके बराबर में सेट कर दिया। अब आप देखेंगे कि जैसे ही ये वाला टेक्स्ट एंड होगा तो वो वाला खुद ही स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इस टेक्स्ट की रिपोजिशन करना, उसको सेट करना, जैसे उस टेक्स्ट को किया था, जैसे उसमें एडिटिंग की थी, आप एग्जैक्टली ऐसे ही एडिटिंग उसमें कर सकते हैं।
ये देखें, मैं इसमें भी जो है लूप, इसमें भी जो है मैं ट्रांजिशन वगैरह डाल रही हूँ, और आप भी इसी तरह ट्रांजिशन सेट कर सकते हैं। और फिर हम इसको प्ले करके देखेंगे। ये देखें जनाब, एक टेक्स्ट आया गया और फिर उसके बाद दूसरा आ गया विद ट्रांजिशन जैसे ही, और नीचे जहाँ से लेयर स्टिकर की शुरू हुई वो भी स्टार्ट हो गया। अब मैंने टेक्स्ट की लेयर ख़त्म होने के बाद नहीं शुरू की स्टिकर, मैंने उसके नीचे से हाफ से शुरू किया, तो आपने देखा होगा आधा टेक्स्ट आने के बाद ही स्टिकर आ गया था। अब नेक्स्ट ये फ़िल्टर का ऑप्शन है, आप इसमें वीडियो को फ़िल्टर कर सकते हैं जैसे चाहें, उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं। फिर असल जो मेन चीज़ है वो उसकी तरफ हम आते हैं कि ये पिप क्या चीज़ है। पिप इज़ एक्चुअली वीडियो के अंदर एक और छोटी वीडियो यानी कि स्टिकर वीडियो लगाने को पिप कहते हैं। आपने डिफरेंट यूट्यूबर्स को देखा होगा कि किस तरीके से जो यूट्यूबर्स हैं वो किस तरीके से एक तरफ उनकी अपनी छोटी सी वीडियो आ रही होती है, दूसरी तरफ मोबाइल की स्क्रीन या जो भी स्क्रीन जो है उनकी शेयर हो रही होती है। तो ये होती है एक्चुअली पिप के थ्रू ये काम हो रहा होता है, और इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप मेरा कर्सर देख रहे हैं, पिप पे मैंने इसको क्लिक किया, और पिप पे क्लिक करते ही वीडियोस आपकी गैलरी की ओपन हो जाएंगी। आप इसमें से कोई भी वीडियो एज अ विंडो इसमें ऐड कर सकते हैं। आई मीन कि वीडियो का स्टिकर जो है ना वो पिप कहलाता है। आपने अक्सर वीडियोस में यूट्यूबर्स की देखा होगा कि एक तरफ उनकी मोबाइल की स्क्रीन आ रही होती है और दूसरी तरफ एक विंडो छोटी सी आ रही होती है जिसमें उनकी अपनी वीडियो आ रही होती है। एक्चुअली वो पिप के थ्रू ऐड कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि ये मैं किस तरह से, देखें वीडियो को मैंने क्लिक किया तो मैं इसको क्रॉप कर सकती हूँ, मैं इसको रिसाइज कर सकती हूँ, मैं इसकी पोजीशंस को सेट कर सकती हूँ। ये मैंने यहाँ क्लिक किया, उसके बाद मैंने इसको ट्रिम कर दिया, मैंने डिलीट कर दिया पार्ट स्प्लिट करने के बाद। जिस तरह से आप मेन वीडियो को करते हैं इसी तरह आप पिप की वीडियो में भी तमाम स्प्लिट्स एंड वॉल्यूम म्यूज़िक लगाना या फिर उसके अपने वॉल्यूम को ख़त्म करना या उसके डुप्लीकेट करना। ये देखिए मैंने वॉल्यूम उसका बंद कर दिया। इस तरह से आप हर काम इसमें कर सकते हैं। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, इसमें आप मज़ीद लेयर ऐड कर सकते हैं जिसकी फ़िलहाल आपको नीड नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप स्पीड बढ़ा सकते हैं और इसको रिप्लेस करके दूसरी लगा सकते हैं। तमाम ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा। आप चाहे तो उसको फ्रीज़ कर सकते हैं उसके पार्ट को, यानी वो मुस्तकिल रहे, वहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। अब जिस जगह पे मैं पिप लगाऊंगी यानी कि लेयर में जहाँ से पिप शुरू होगा और जहाँ ख़त्म होगा आपको एग्जैक्टली उसी जगह तक ही मिलेगा। ये आप नज़र आ रहा है कि मैं मेन वीडियो में आपको स्प्लिट करने का तरीका बताती हूँ कि मैंने किसी भी जगह जाके स्टॉप की वीडियो और वहाँ पर स्प्लिट का क्लिक कर दिया तो वो पार्ट आपका स्प्लिट हो जाएगा। अब उस पार्ट पे आप चाहे तो उसको डिलीट कर दें, उसको उठा के जो है ना आप किसी और जगह शिफ्ट कर दें, आप तमाम चीज़ें कर सकते हैं। मैंने अंडू कर दिया उसको क्योंकि मुझे स्प्लिट की भी नीड नहीं थी। इसके बाद आपके पास यहाँ स्पीड का ऑप्शन आ रहा है, आप अपनी वीडियो की स्पीड को बढ़ा या कम कर सकते हैं जितना भी आप चाहें। इसके बाद आपके पास और ऑप्शंस आ रहे हैं, ये क्रॉप का ऑप्शन आ रहा है। आप अपनी वीडियो में से अगर साइड की चीज़ें हटाना चाहें तो आप उसको हटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे क्लिक करके एरो से उसको कम या ज़्यादा किया, यानी कि मैं ट्रिम कर सकती हूँ अपनी वीडियो की लेंथ को। और इसके बाद ये अंडू कर सकती हूँ मैं, यहाँ अंडू का ऑप्शन है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आ रहा है एनिमेशन, यानी कि मैं अपनी इस दो वीडियो के बीच में जब एक वीडियो चेंज होगी दूसरी आएगी तो मैं इसके बीच में एनिमेशन भी अप्लाई कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरे पास क्या क्या लेयर्स आई हैं। अभी आपके पास स्टिकर्स और टेक्स्ट की लेयर आ रही है, पिप की नहीं आ रही, तो घबराना नहीं है। पिप की लेयर उस वक्त आएगी जब आप पिप पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अभी इस वक्त आपके पास से स्टिकर्स एंड टेक्स्ट की आप शो हो रही थी। अब जैसे मैंने स्टिकर पे शो किया तो दोबारा आप देखें ये लेयर्स शो होना शुरू हो चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इसमें मज़ीद स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने और स्टिकर्स लगाने आप और लगा दें एज़ पर योर चॉइस, ठीक है। अच्छा, कुछ स्टिकर मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें लाइक आपने देखा होगा अक्सर यूट्यूब की जब आप वीडियो बनाएंगे तो उसमें सब्सक्राइब एंड ऑल का होता है, तो आपने यहाँ से डायरेक्ट भी उठा सकते हैं और आप रॉयल्टी फ्री वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से उठाती हूँ एक सब्सक्राइब का और मैं चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के एंड में जो है ये सब्सक्राइब का इस तरह से ऑप्शन है। तो अब जब ये देखिए मैंने एंड में किया है तो जब एंड आएगा उस वक्त ये आ जाएगा, लेकिन चूंकि मैंने पिप भी अप्लाई की है तो आप ये देखें कि पिप के ऊपर वो आ रहा है, तो मैं इसको एडजस्ट करके और उसको उसकी पोजीशन को चेंज करूँगी और इसके बाद कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ पे एंड होना है ये सारा लेयर में एडजस्ट करने का काम है, जो मेरे ख्याल से अब तक आप समझ चुके होंगे। मैंने ये सब्सक्राइब वाले स्टिकर को उठा के नीचे की तरफ ड्रैग किया, उसको रिपोजिशन करी
और फिर अब मैं इसमें जो चाहूँगी मैं एनिमेशन लगा दूँगी। आपको पता है एनिमेशन कैसे लगाते हैं, जैसे आपने बाकी स्टिकर्स में लगाया था, यानी कि एडिट के उस पर क्लिक करके और एनिमेशन आप अप्लाई कर देंगे। अब मैं कहाँ तक चाहती हूँ कि मेरा सब्सक्राइब का स्टिकर आए वो मैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैं जो है इसमें प्लस करके मज़ीद एक वीडियो ऐड कर दूँगी ब्लैंक। ज़रूरी नहीं है कि आप वीडियो ऐड करें, मैंने एक प्लस करके एक ब्लैंक ऐड कर दिया। मैं चाहती हूँ कि मेरा जो पिप है वो उसके ऊपर आए। अब आपको यहाँ InShot का लोगो अभी तक नज़र आ रहा होगा, उसको भी हम एडजस्ट करना बताएंगे। मैं चाहती हूँ कि मेरी जब पूरी वीडियो ख़त्म हो जाए तो एंड में एक ब्लैंक आए और उस पर जो है ना मेरा YouTube का लोगो आ रहा हो। हम आते हैं InShot पे कि ये देखिए रिमूव करने के लिए देखिए InShot का जो ये लोगो नज़र आ रहा है, इसको रिमूव करने के 2 ऑप्शन है, एक आप प्रो और एक फ्री रिमूव। मैंने फ्री रिमूव पे क्लिक किया है। मैं पैसे क्यों पे करूं जब छोटी सी एक ऐड देखने के बाद आप इसको रिमूव कर सकते हैं। मैंने ऐड को स्किप कर दिया, आप आएंगे तो छोटी सी ऐड चलेगी और आप देखेंगे ये InShot का लोगो भी रिमूव हो गया, यानी कि बिल्कुल फ्री में। मैंने पिप पे क्लिक किया और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नहीं चाहती कि पिप ब्लैंक तक आए, ब्लैंक में सिर्फ यूट्यूब सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आए। तो मैंने क्या किया कि मैंने उठा के जो है उसको ड्रैग करके ब्लैंक से हटाकर जहाँ तक वीडियो थी वहाँ तक मैंने उसकी लेयर को सेट कर दिया। अब ये सब्सक्राइब की लेयर को मैं सेट करके ब्लैंक के ऊपर लेकर आऊँगी और मैं चाहती हूँ कि लोगो मेरा थोड़ी देर तक चलता रहे, फिर जाए। तो मैंने लोगो को स्ट्रेच करके ब्लैंक के आगे तक थोड़ी देर तक रखा है। अब इसको देखते हैं कि मज़ीद अगर आपको कोई स्टिकर ऐड करना है तो आप और भी स्टिकर ऐड कर सकते हैं। आप सब्सक्राइब का स्टिकर ऐड कर सकते हैं और वट एवर यू वांट, लाइक आप उसमें इंस्टाग्राम का अपना डाल सकते हैं, फेसबुक का डाल सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाएंगी, ये आप देखें। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ पे एरो का डाल दिया कि मैं चाहती हूँ कि एरो यहाँ पे मूव और एरो बताए कि आपने यहाँ पे सब्सक्राइब करना है। देखिए मैंने एरो पे क्लिक किया, ये एरो आ गया। अब जो है इसके अलावा मैंने ये वाला जो पहले हटा दिया था, अब मैं ये भी लगा सकती हूँ। देखिए मैं जितना चाहूँ उसको, अच्छा वही बात है ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा, वही वाला सिलसिला है कि मैं इसको ये डालूँ कि भाई यहाँ से वो लड़की जो है वो इशारा करके बता रही है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, और एरो भी आ रहा है कि क्या करना है। इस तरह से पूरा आपने एक अच्छा सा प्रोफेशनल सा लुक देके करना है। मैं तो एक रेंडमली काम कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको इतना प्रॉपर नहीं बता रही, लेकिन मैं अपनी अगली वीडियोस में आपको YouTube के इंट्रो और YouTube के एक्सट्रो बनाना बताऊंगी, जो बहुत ज़्यादा मार्केट में जिसकी डिमांड है, जो आप प्रॉपर कैसे बनाएंगे उसको मैं आपको दिखाऊंगी। तो जनाब ये तमाम चीज़ों को मैंने एडजस्ट कर दिया है। मैं अपने लोगों को एडजस्ट कर रही हूँ कि मुझे कहाँ तक चाहिए लोगो। ठीक है जी, मैंने चाहा कि सब्सक्राइब से पहले मैं नहीं चाह रही कि आगे तक लोगो आए, तो मैंने उसको हटा दिया। अब सिर्फ देखें क्या कुछ आ रहा है आपका। अब सिर्फ जो है आपका यूट्यूब को सब्सक्राइब करने का और इस बिंदी का एरो का वो आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको अगर बैकग्राउंड को कलर देना चाहे तो हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे यहाँ पर। ये देखिए मैंने क्लिक किया, या चाहे तो हम बैकग्राउंड में पिक्चर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब लाइक मुझे कोई सी अगर बैकग्राउंड में पिक्चर चाहिए तो मैं कोई भी पिक्चर लेकर और बैकग्राउंड में एडजस्ट कर दूंगी। ये देखिए मैं प्ले करके अब देख रही हूँ कि किस तरीके से आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपकी लेयर है जनाब, ये फर्स्ट आपके टेक्स्ट की, और फिर इसके बाद आपकी कौन सी लेयर है, सेकंड टेक्स्ट की। ठीक है जी, प्ले करके मैंने देखा फर्स्ट लेयर आई, सेकंड आई, इसके बाद मेरा ये स्टिकर आया, फिर इसके बाद ये पिप स्टार्ट हो गई जो चल रही है, जिसके अंदर कुछ ये ऐड हो रहा है। इसके बाद एंड में ये आ गया, और ये इस तरह से। ये मैंने शॉर्ट सी एक वीडियो आपको बना के दिखा दी कि ये किस तरह से चल रही है। आप ये जनाब ये पूरा प्ले हो रहा है, और आप लेयर्स को भी देखते जाएं किस तरह से लेयर्स आ रही हैं और किस तरीके से आप वीडियो में देखें कि ऊपर आ रहा है। आपने ये तमाम चीज़ों को देखना है और प्ले करना है फुली एंड फाइनली हम इसको सेव करेंगे। आपको ऊपर एक सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा था, मैंने जब उस पर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास वो पूछेगा कि आपको किस रेजोल्यूशन में करना है। आप हाई रेजोल्यूशन सेलेक्ट करें या लो करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। आई प्रेफर यू कि आप 1080 पिक्सल को सेलेक्ट करें। इसके बाद आपने ओके किया और ये कुछ देर एड्स वगैरह आपको दिखाएगा जो मैं स्किप करी। उसके बाद ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा एंड इट इज़ दैट मच सिंपल। देख सकते हैं कि आपकी फ़ोटो गैलरी में सक्सेसफुली विदाउट एनी वाटरमार्क आपकी वीडियो सेव हो चुकी है और आप उसको किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक
प्रॉपर बनी हुई वीडियो दिखाऊंगी जो कि YouTube का इंट्रो कहलाती है। मैं उसको पहले स्लो स्पीड में चलाऊंगी और फिर उसके बाद फास्ट स्पीड में चलाऊंगी और आप फिर देखिएगा कि कौन सी लेयर्स कहाँ शुरू हो रही हैं, किस तरह से मैंने अप्लाई की थी, और उसको स्लो स्पीड में समझने की कोशिश कीजिएगा और फिर फास्ट स्पीड में देखने के बाद आप खुद जजमेंट करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस हद तक प्रोफेशनल वीडियो हम इन शॉर्ट से बना सकते हैं। चलें आए हम उसको पहले स्लो स्पीड में देखते हैं। ये तो जनाब आपने एक स्किल सीख ली। अब इस स्किल को कैश कैसे करना है, असल बात तो ये है। एक्चुअली आपके पास तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि जिससे आपको फास्टली बहुत जल्दी से काम मिल जाएगा। सबसे पहला तरीका ये है कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स से कांटेक्ट कर सकते हैं और एक अच्छा सा इंट्रो उनका बना के उनको एक सैम्पल के तौर पर सेंड कर सकते हैं कि मैं इस तरह आपकी वीडियो एडिट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ये बहुत आसान तरीका है। यूट्यूबर्स अपने इंस्टाग्राम और डिफरेंट अपने कॉन्टैक्ट इन्फो देते हैं। आप अपना पहले काम दिखाएं उनको, आप अपनी कोशिश करें, प्रैक्टिस करें और शुरू में कुछ कम आप चार्जेस लेकर काम करें। जब आपका एक पोर्टफोलियो बन जाएगा तो आपके पास बहुत से यूट्यूबर्स आएंगे और आपसे काम कराएंगे। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में मसला आ जाता है कि हम स्टार्ट कैसे करें काम, हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कैसे आएगा। तो मैं आपको बताऊंगी वो तरीका कि ना जिसमें आपको कोई गिग बनानी पड़ेगी, ना कोई फर्स्ट ऑर्डर का वेट करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट क्लाइंट से रिक्वेस्ट करेंगे, डायरेक्ट क्लाइंट से बात करेंगे और अपना ऑर्डर ले लेंगे। ये कैसे होगा इसकी डिटेल बताने के लिए ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए आपको मेरा चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब और इसके बाद मेरी तमाम वीडियोस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं सारे वो तरीके बताऊंगी जिसको मैं खुद अप्लाई कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है क्योंकि इसमें मेरी बहुत एफर्ट्स लगी हैं, तो काइंडली आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।